सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के एक नए वीडियो में। आज सीधा ऑफिस से मैं घर आते ही मम्मी मेरा हाथ पकड़ के सीधा बोल रही कि कंग्रेचुलेशन। आई वाज लाइक किस चीज़ के लिए? एंड देन मॉम सेड कि एक पार्सल आया है फ्रॉम आईसीआई एंड a little emotional moment for me। 5 सालों की मेहनत, नोइंग दैट आई न्यू दैट कि मैं क्लियर करने वाला हूँ। आई न्यू एवरीथिंग इन माई हेड फ्रॉम डे वन कि ये दिस इज डेस्टिनी फॉर मी। आई न्यू इट इन माई हेड कि मैं इसको सारे सारे लेवल्स एक अटेम्प्ट में क्लियर करने ही वाला हूँ। वो ही माइंडसेट से मैं अंदर घुसा था इस कोर्स में एंड आई वांटेड टू टेस्ट कि अगर वो एक अटेम्प्ट में मेरे को क्लियर करना है उसके लिए मेरे को किस लेवल की सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। आई वॉज रेडी टू गिव एवरी फकिंग थिंग एंड दिस sacrifices led me to a lot of things and lot of pain जिसके बारे में मैंने कहीं भी बताया नहीं है। I'll probably share it in this vlog as well, but उससे पहले we'll go and we'll open that parcel जो आया है अभी। वो रहा हमारा parcel। We'll go open that up quickly now। Let's go, let's go, let's go। ah so ये आया है हमारा। आई थिंक इसमें मोस्टली मेरा जो COP का सर्टिफिकेट है वही होगा एंड it's like holding a baby in my hand। Let's open it up। The moment of truth। ये है मेरा COP। इनसेन। और एक और चीज़ है जो जब मैं इस कोर्स में एनरोल किया था मेरे दिमाग में मैंने बोला ना कि आई हैड दैट थॉट कि कितना भी अगर मेरे को सैक्रिफाइस करना हो मैं उस वो करने के लिए तैयार हूँ। आई डिड नॉट वांट टू रिजर्व सिंगल स्पेक ऑफ सैक्रिफाइस दैट आई कुड गिव फॉर दिस कोर्स एंड दिस इज वन थिंग जो मैंने कभी लाइक मेंटली भी एक्सेप्ट नहीं की थी। आई ऑलवेज रिजेक्टेड दैट आइडिया जब भी मेरे को ये जब हुआ था ये मेरे को एंड दैट थिंग इज लेट मी ब्रिंग। So these were the X-rays that I took a while back। इस एक्सरे में एक चीज पता चली मेरे को। Let me see if it is visible or not। So ये एक्सरे मैंने अभी लिया था just a few days back and मेरा जो टेल बोन है उसमें थोड़ा बहुत क्रैक आ गया एंड इट हैज मिसअलाइंड अ लिटिल बिट। उसके कारण मेरे को पिछले 5-6 महीनों से काफी पेन हो रहा था लोअर बैक में। पूरे स्टडी लीव में मेरे को पता था कि मेरी बैक की कंडीशन ठीक नहीं है। आई न्यू कि वो पेन कर रहा है बट मेरा दिमाग जो है वो उस आइडिया को ही रिजेक्ट कर रहा था कि दिस पेन इज नथिंग। आई एम फाइन गिविंग 110%। I'm fine tolerating the pain as long as I clear this course। As long as I'm clearing, I do not care। Used to be unbearable जहाँ पे मैं अगर मेरे को बैठना भी है तो आई couldn't sit for more than like 1 से 2 घंटे से ज्यादा मैं बैठ ही नहीं पाता था। उसके बाद मेरे को कंपल्सरली उठ के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलना पड़ता था, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना पड़ता था। इट यूज्ड टू हर्ट अ फकिंग लॉट। बहुत ज्यादा हर्ट करता था मेरे को to just sit down and study something। In retrospect I realized कि I was ready to give everything। At the end of the day all I cared about is कि मैं इस कोर्स को क्लियर कर रहा हूँ। इसीलिए 5 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को ये कोर्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर मेरे को सैक्रिफाइस जो भी करना है, जो भी एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल एनीथिंग। और वो एनीथिंग क्या क्या है? बाहर नहीं घूमना। आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली। क्रैक। Just out of words। At the end of the day, everything paid off। That's all I know। So anybody who's a CA aspirant, who's afraid of this course, who's afraid कि ये कोर्स इतना हार्ड है कि तुम एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते हो, अटेम्प्ट्स मल्टीपल लगते जाते हैं, I just want one message कि सब कुछ एक बार सैक्रिफाइस करके तो देखो। जहाँ पे यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, अंदर का पूरा निचोड़ के ले लिया हो, वहां तक सैक्रिफाइस करके देखो। आई नो इट विल बी वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे।